एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और हमारे सामने 3 लक्ष्य साफ साफ होने चाहिए और मैं मानता हूं कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और 3 ही होता नहीं है, बाकी और कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 3 को आज समावित करना चाहता हूं। पहला लक्ष्य है कि आखिरकार हम देश में जो भी व्यवस्थाएं चलाते हैं, जो भी बजट खर्च करते हैं, जो भी पद प्रतिष्ठा हम प्राप्त करते हैं, किसके लिए है जी? ये सब क्यों है? ये मेहनत किस बात के लिए है? ये तामझाम किस बात के लिए है? और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो। देश के सामान्य नागरिकों अपनी सामान्य जिंदगी के लिए सरकार से जो नाता आता है उसे जिद्दोजहद न करनी पड़े, सहज रूप से सब उपलब्ध हो। ये लक्ष्य सदा सर्वदा हमारे सामने होना चाहिए। हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए कि देश के सामान्य मानवीय के सपनों को संकल्प में बदलने के लिए उसका सपना संकल्प कैसे बने, उस सपने को संकल्प तक यात्रा पूरी कराने में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक स्वाभाविक वातावरण पैदा करना ये व्यवस्था का जिम्मा है, जिसका नेतृत्व हम सबके पास है। हमें यह भी देखना चाहिए कि देश के नागरिकों को अपने संकल्पों की सिद्धि की यात्रा में सपना संकल्प बन जाए। बात वहां अटक नहीं सकती है जब तक कि संकल्प सिद्ध न हो, और इसलिए सपना संकल्प बने, संकल्प सिद्धि बने, इस पूरी यात्रा वहां जहां भी जरूरत हो हम एक साथी की तरह, एक कलीग की तरह उसके साथ हो, उसके हैंड होल्डिंग करें। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर पाए वो हमें जरूर करना चाहिए। अगर मैं दूसरे लक्ष्य की बात करूं तो आज ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दशकों से सुन रहे हैं। हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। आज भारत का पोजीशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्भ में करना अब हमारे लिए समय की मांग है। भारत दुनिया में शीर्ष पर कैसे पहुंचे, अगर दुनिया की गतिविधियों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमें कहां जाना है और हमें शीर्ष स्थान पर जाना है तो हमारी राह कौन सी होगी, हमारे क्षेत्र कौन से होंगे, ये हमें आइडेंटिफाई करके और उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे गवर्नेंस के जो मॉडल हैं, वो हमें इसी संकल्प के साथ विकसित करने हैं। हमें कोशिश ये भी करनी है कि उनमें नवीनता आती रहे, उनमें आधुनिकता आती रहे। हम पिछली शताब्दी की सोच, पिछली शताब्दी के नीति नियमों से अगली शताब्दी की मजबूती का संकल्प नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियमों में, हमारी परंपराओं में पहले शायद बदलाव लाने में 30 साल 40 साल चले जाते होंगे तो चलता होगा। बदलते हुए विश्व और तेज गति से बदलते हुए विश्व में हम पलक पलक के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मत है। अगर मैं आज तीसरे लक्ष्य की बात करूं, जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम
ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, पद पर हम कहीं पर हो, लेकिन हम जिस व्यवस्था से निकले हैं उस व्यवस्था में हमारी वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो है देश की एकता, देश की अखंडता। उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्थानीय स्तर पर भी हम जब भी कोई निर्णय करें, वो निर्णय कितना ही लोक लुभावना हो, वाहवाही बटोरने वाला हो, कितना ही आकर्षक लगता हो, लेकिन एक बार उस तराजू से भी उसको तोल दीजिए कि मेरा ये छोटे से गांव में कर रहा हूं जो निर्णय है, कहीं वो मेरी देश की एकता अखंडितता के लिए रुकावट बनने वाला है तो मैं कोई बीज तो नहीं बोल रहा हूं। आज तो अच्छा लगता हो, प्रिय लगता हो, लेकिन श्रेयस्कर न हो। और महात्मा गांधी हमेशा श्रेय और प्रेय की बात लगातार करते थे। हम उस बात की ओर आग्रही बने। हम नकारात्मकता को छोड़ करके हम ये भी देखें, हमारा कोई भी फैसला देश की एकता को मजबूत करने वाले स्पिरिट से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ वो तोड़ता नहीं, इतना इनफ नहीं है, वो मजबूती देता है कि नहीं देता है। और विविधता भरे भारत के अंदर हमें लगातार एकता के मंत्र का सॉल्यूशन करते ही रहना पड़ेगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते ही रहना पड़ेगा, और उसकी चिंता हमें निकालनी पड़ेगी। और इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहना चाहता हूं, भविष्य में भी कहता रहूंगा, हमारे हर काम में कसौटी एक होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट।